राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य पंडित गंगाधर शास्त्री यूट्यूब चैनल ज्योतिष गंगा में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ समस्याओं का निदान के लिए कुछ टोटके बताऊंगा, सामान्य टोटके, जिसे करके आप अपनी समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं। सर्वप्रथम मैं आपको कारोबारी समस्या के विषय में बताता हूँ। कारोबार में भी बहुत सारी समस्याएँ हैं, उसके विषय में सर्वप्रथम मैं बताता हूँ कि अगर कारोबार में आपकी कोई समस्या हो, पैसे उधार नहीं दे रहा हो, दुकान नहीं चल रही हो, कारोबार में आपको घाटा हो रहा हो, तो उसके लिए क्या उपाय करना है आपको कि प्रत्येक अमावस्या को घर के सभी सदस्य नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहन लें और अपने घर में चारों तरफ बैठ जाएं, गोल होकर बैठ जाएं और बीच में एक चौकी रख दें, छोटी चौकी, और उस पर एक लाल वस्त्र बिछा दें और उस पर 11 मुट्ठी मसूर का दाल रख दें और एक चौमुखा घी का दीप उस पर जला दें और सुंदर कांड का पाठ सभी कोई करें। प्रत्येक अमावस्या को करने से आप देखेंगे कारोबार की सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। दूसरी समस्या है कि नया कारोबार शुरू आप कोई कुछ कर रहे हैं तो उसके पहले आप क्या कर लें जो किसी तरह की समस्या कारोबार में नहीं आए। उसके विषय में है कि नया कारोबार, नई दुकान या कोई भी नया कार्य करने से पूर्व मिट्टी के 5 पात्र लें जिसमें 1.25 किलो सामान आ जाए। प्रत्येक पात्र में 1.25 किलो सफ़ेद तिल, 1.25 किलो पीली सरसों, 1.25 किलो उड़द, 1.25 किलो जौ, 1.25 किलो साबुत मूंग भर दें। 5 बर्तन में 5 चीज़ भर दें 1.25 किलो करके और मिट्टी के ढक्कन से ढककर सभी पात्र को लाल कपड़े से उसका मुंह बांध दें और अपने व्यावसायिक स्थल पर इन 5 कलश को एक जगह कहीं रख दें। वर्ष भर यह कलश अपनी दुकान में रखें। ग्राहकों का आगमन बड़ी सरलता से बढ़ेगा और कारोबारी समस्या का निवारण भी हो जाएगा। 1 वर्ष के बाद इन संपूर्ण पात्रों को अपने ऊपर से 11 बार उसारकर बहते पानी में प्रवाह कर दें और नए पात्र में फिर भरकर रख दें। आपका कारोबार बहुत अच्छे ढंग से चलेगा। उसके बाद फिर दोस्तों, अगर आपके कार्य में बार बार कोई समस्या आ रही हो, कार्य में सफलता नहीं मिल रही हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि यदि आवश्यक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हो अगर आपके कारोबार में, तो उसमें आपको क्या करना है कि शनिवार के दिन घर में एक तुलसी का पौधा लगाएं और सुबह शाम प्रतिदिन घी का दीपक तुलसी के पौधे के पास जलाएं। आप देखेंगे आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। किसी भी तरह का कष्ट आपको नहीं होगा, बहुत ही सरलता से समस्या का निदान आपको मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों, और आगे मैं बताता हूँ कि अगर आपके कारोबार में अनावश्यक रूप से परेशानी आ रही हो तो आपको क्या करना है। अगर कारोबार में अनावश्यक परेशानी आ रही हो, लाभ मार्ग अवरोध हो रहा हो, लाभ नहीं हो रहा हो, घाटा ही घाटा हो रहा हो, तो शाम को प्रतिदिन गोधूली बेला में यानी 5:30 से 6 बजे के बीच में अपने पूजा स्थान में श्री महालक्ष्मी का तस्वीर स्थापित करके या तुलसी के पौधे के सामने गाय के घी का दीपक जलाएं। दीपक प्रज्वलित करने के बाद उसके अंदर अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए एक इलायची उसमें डाल दें। ऐसा नियमित 186 दिन करने से व्यापार में लाभ होगा। और दीपक और इलायची हमेशा नया प्रयोग में लाएं। दीपक भी नया प्रतिदिन होना चाहिए और इलायची भी प्रतिदिन नया होना चाहिए। जिसको आपने एक दिन डाला उसको नहीं, जिस दीपक को एक दिन जलाया उसको नहीं। मिट्टी का दीपक जलाएं, प्रतिदिन बदल दें, 186 दिन इस कार्य को करें। आप देखेंगे कि सारी परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। दोस्तों, कारोबारी समस्या में अगर आपको विशेष रूप से कोई कष्ट हो रहा हो, बहुत सारी परेशानी हो रही हो, तो आपको क्या करना है कि आप एक प्रयोग करके देखें, आपकी सारी परेशानी अवश्य दूर हो जाएगी। यह प्रयोग किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार से आपको प्रारंभ करना है। शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार से प्रारंभ करें और नियमित 186 दिन करें। हर रोज स्नान करके पीपल या बरगद या तुलसी के पेड़ के नीचे चौमुखा देसी घी, गाय का घी का दीपक जलाएं और शुद्ध कंबल का आसन बिछाकर एक पाठ विष्णु सहस्त्र नाम का करें तथा 11 माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र का जप करना है आपको।
माँ लक्ष्मी की कृपा होगी आपके ऊपर और कारोबारी सारी समस्याओं का निवारण हो जाएगा। दोस्तों, और आगे मैं बताता हूँ कि अगर आपके व्यवसाय में बहुत प्रकार की बाधाएं आ रही हों तो क्या करना है। यदि आपके व्यवसाय में बहुत तरह की बाधाएं आ रही हों तो आपको अपने कार्यस्थल पर पीले रंग की वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। आपका जो व्यापार स्थल है वहाँ आप पीले रंग का प्रयोग कीजिए तथा पूजा घर में हल्दी की माला लटकानी चाहिए। आप पूजा घर में हल्दी की माला लटकाएं, भगवान लक्ष्मी नारायण के मंदिर में लड्डू का भोग लगाएं, आपकी सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी व्यवसाय की। अब व्यवसाय में आपको अगर मनोनुकूल लाभ प्राप्त नहीं हो रहा हो, आप जितना कर रहे हों उतना आपको अगर नहीं मिल रहा हो तो आपको क्या करना है, किसी भी शनिवार के दिन नीले कपड़े 11 दाने नीले कपड़े में 11 दाने रक्त गुंजा के बांधकर तिजोरी में रख दें। हर रोज धूप दीप उसमें अवश्य दिखाएं। अपने इष्ट देव का ध्यान करें। ऐसा नियमित करने से व्यापार में लाभ मिलेगा और सफलता की प्राप्ति होगी। दोस्तों, अगर आपके व्यापार में किसी प्रकार का कोई कानूनी अड़चन हो, कानूनी रुकावट हो जिससे आप पार नहीं पा रहे हों, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आप अपना काम कर रहे हैं, कठिन परिश्रम के बावजूद भी आपका हक कोई मार देता है, अनावश्यक कार्य अवरोध उत्पन्न करते हैं, आपकी गलती न होने के बावजूद भी आपको हानि पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा हो, तो यह प्रयोग आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। क्या करना है, रात्रि में 10 बजे से 12 बजे के बीच में यह उपाय करना बहुत ही लाभदायक रहेगा। यह एक चौकी के ऊपर क्या करें, आप एक चौकी के ऊपर लाल कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर 11 जटा वाले नारियल को, प्रत्येक नारियल के ऊपर लाल कपड़ा लपेटकर कलावा बांध दें। 11 जटा वाले नारियल को लेकर उस पर प्रत्येक नारियल पर लाल कपड़ा बांधकर उस पर आप मौली लपेट दें और घी का दीपक जला करके धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित कर नारियल के ऊपर कुमकुम से स्वस्तिक बनाएं और उन प्रत्येक स्वस्तिक के ऊपर 5-5 लौंग रखें और एक सुपारी रखें। माँ भगवती का ध्यान करें, माँ से प्रार्थना करें कि कष्टों की मुक्ति, हे माँ मुझे कष्टों से मुक्ति दीजिए, और कंबल का आसन बिछाकर ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाइये विच्चे ओम, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाइये विच्चे ओम शैलपुत्री देव्ये नमः। इस मंत्र का 11 माला जप करें। तत्पश्चात नारियल सहित समस्त सामग्री को सफ़ेद कपड़े में बांधकर अपने ऊपर 11 बार उतारकर और सोने वाले पलंग के नीचे रख दें। जिस पर आप सोते हैं उस पलंग के नीचे रख दें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें। ब्रह्म मुहूर्त मतलब सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले, सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठें और बिना किसी से बात किए यह सामग्री आप कुएं में, तालाब में या किसी बहते हुए पानी में, नदी में प्रवाह कर दें। कानूनी कैसी भी समस्या होगी उससे आपको छुटकारा अवश्य मिल जाएगी। तो आइए दोस्तों, आज यहीं तक, और फिर मैं आगे बताता रहूँगा आपको सभी तरह की समस्याओं का निदान। तो आइए, आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। राधे राधे दोस्तों।